कोसी की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि वह व्यक्ति नाकाम है, वह लोभी है। वो लाल बनाए, चीनी मिल बनाए, पावर हाउस बनाए, ओवरब्रिज बनाए। भाजपा है तो जनता भी इससे बड़ी मजबूत है, पार्टियों से मजबूत जनता भी है। हम इस समय मौजूद हैं जनपद मऊ के घोसी विधानसभा में, और देखा जाए तो यहाँ उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। यहाँ तारीखों का एक निश्चित ऐलान हुआ है, जो है 5 सितंबर को मतदान और 8 सितंबर को होगी गिनती। देखा जाए तो घोसी उपचुनाव का नज़ारा दिलचस्प होता नज़र आ रहा है, और यही हम बात करेंगे घोसी की जनता है, राय जाने क्या माहौल है घोसी का। बात करें घोसी उपचुनाव का, यदि दारा चौहान पूरा आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या घोसी की जनता स्वीकार करती है? घोसी की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि वह व्यक्ति नाकाम है, वह लोभी है, वो लालची है, वो मायावी है। इस तरीके के व्यक्ति को चुनाव नहीं जिताना चाहिए, कतई नहीं जिताना चाहिए। ये लाख भी कोशिश हो जा तो क्यों, वो अपने पेट और अपनी पॉकेट को भरने के लिए आज वह पार्टी को भी छोड़ दिया, मंत्री पद खोज रहा है कि कैसे पैसा आए, और मंत्री की लालच में जोगी बाबा ने इनको उतार करके और जो है इस तरीके का माहौल घोसी में दिखा रहे हैं कि ऐसे लोगों को कभी भी यहाँ की जनता बख्शेगी नहीं। ये घोसी राजा नहुस की धरती है, ये बड़ी पवित्र धरती है। 360 पोखरियाँ हैं, और ऐसी भी ये राजा की धरती है। ये कोई कायर और कोई आलसी की धरती नहीं है। ये दारा चौहान ये भी समझ लो, ये आने वाले भविष्य में ये कल्पनात राय एक आज पूरे घोसी में एक बहुत सी चीजें दिखा करके लाइट दे करके चले गए। तो ऐसा काम करना चाहिए जो आने वाले भविष्य में यहाँ की पीढ़ियां भी आए तो वो भी देखे कि हाँ कोई नेता था कि कुछ कर करके चला गया। जैसे कल्पनात राय कलेक्ट्री बनाए, चीनी मिल बनाए, पावर हाउस बनाए, ओवरब्रिज बनाए, इस तरीके का नेता होना चाहिए। तो जो अपने गांव में विकास नहीं कर सकता है, वो अपने शहर का कैसे विकास करेगा? तो जब शहर का विकास करेगा तो संविधान में भी विकास की बात करेगा, और अपनी जनता को रोजी रोटी का भी बात करेगा। सवाल नेताओं के ऊपर उठता है। आज नेता इतने गंदे हो गए कि इन पर विश्वास जनता का हट गया है। इधर से करवट तो इधर से करवट तो इधर। तो ऐसी राजनीति से जनता भी बहुत एक महान होती है। यही वोट जो है दिल्ली तक पहुंचाता है, यही वोट जो है लखनऊ विधानसभा में भी पहुंचाता है। इसलिए हम लोग भी ऐसा विचार अब बना लिया गया है कि नेता वैसा चाहिए जैसे कल्पनात राय ऐसा चाहिए। यही जनपद मऊ है। देखा गया कि पिछले बार मधुबन विधानसभा से दारा चौहान बीजेपी प्रत्याशी थे, और 22 में घोसी से आ गए समाजवादी पार्टी से, और यहाँ की जनता पुनः चुन ली उनको। वो तो एक पार्टी के लेकर के वो चुनाव जीते। हाँ। वो अपने व्यवहार से चुनाव नहीं जीते, पार्टी से जीते। नतीजा यह है आप सामने आ गया कि इससे भी मजबूत कहीं भाजपा है। तो भाजपा है तो जनता भी इससे बड़ी मजबूत है, पार्टियों से मजबूत जनता भी है। बड़ी बड़ी चुनौतियों को और बड़े बड़े हस्तियों को ये जनता जो है अपने वोटों से हरा के उसको घर में बैठा दिया कि बैठो इसी में। तो ये जनता है, घोसी की जनता है, ये नहीं है ये राजा नहुस की धरती है, राजा की धरती है, ये बकलोलों की धरती नहीं है। ये भी समझ लो, आने वाले भविष्य में जहाँ पहाड़ थे वहाँ विकास हो गया, जहाँ समथर था वो खंडक हो गया। तो ये नेताओं की देन है। ये महापुरुषों के धरतियों पर, जैसे रामकृष्ण की धरती, ये बड़ी महापुरुषों की धरती है। ये राजा हरिश्चंद्र की धरती, कबीर की धरती, तुलसी की धरती पर ऐसे गद्दार नेता पैदा हो गए जो विकास से पीछे हट गए और काम से पीछे हट गए और जनता को धोखा दिया है। सिर्फ जनता को धोखा दिया है उत्तर प्रदेश के नेताओं ने। तो उत्तर प्रदेश को आज एकदम खड़ा कर दिए, लूटने के आगे उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आंख पर मारा हो गया है। वो भाई ये आप
क्योंकि इसी क्रम में